Welcome to my channel. So in the previous session we have learned Maths Part 1, Chapter number 1 Introduction. हमने उसमें सॉल्व एग्जाम्पल सीखे, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है ये भी सीखा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मैं तो 10th क्लास की टॉपर थी और मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी मुझसे जब सीखेंगे तब आप भी आपके क्लास के टॉपर बनिए. यही मेरा मोटिव है ये वीडियो और ये चैनल बनाने का. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस सेट 1.1 से स्टार्ट करते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न the solved example, and now we are going to learn practice set 1.1, how to solve the questions. So let's begin. So first, complete the following activity to solve this simultaneous equation. The first equation, what is given, this is the activity. In this activity what we have to what is given, 5x plus 3y is equal to 9. 5x plus 3y is equal to 9 is the simultaneous equation which is the first, and 2x plus 3y is equal to 12, which is the second simultaneous equation. Now let's add equation 1 and 2. So first we have to add equation 1 and 2, which is given. So this is equation 1 and this is equation 2. So it's adding. So this will be cut. You will have a, आपका एक डाउट रहेगा कि ये कट कैसे होता है. तो इधर प्लस है और इधर माइनस है. दैट्स वाई प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू माइनस. दैट्स वाई माइनस एंड प्लस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस. दैट्स वाई वी हैव टू माइनस इट. 3x plus 3x 3y plus 3y will be cancelled. And here 5x plus 2x. How much is 5 plus 2? 5 plus 2 is equal to 7. That's why 7x. Here we will get as 7x. Okay. And यहाँ लिखा है 12 प्लस 9. सो 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21. दैट्स वाई इधर क्या आ जाएगा 21 दूसरे बॉक्स में. और आफ्टर दैट यहाँ 21 ही आएगा. क्यों आएगा, अभी हमें 7x, यहाँ हमें क्या मिला है, जस्ट अ सेकेंड, 7x इज इक्वल टू 21. ओके. सो x इज इक्वल टू 21 यहाँ ही रहेगा और ये 7 इसके अपॉन में जाएगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 21. ये जो ऐसा होता है, ऐसा इसके मल्टीप्लाई होता है इधर बीच में. दैट्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा. दैट्स वाई x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7. तो 7 के टेबल में 21 तो आता है. 7 में से 7 एंड 7 3 is 21. दैट्स वाई इधर आएगा 21 अपॉन 7 और x की वैल्यू आएगी 3. सो वी विल प्रोसीड. नाउ यहाँ क्या लिखा है, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मेरे कैप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी. और आपको कौन से भी वीडियो की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी. सो लेट्स बिगिन नेक्स्ट. सो x इज इक्वल टू 3 हमें मिला है. x इज इक्वल टू 3 हमें मिला है. हमें फाइंड क्या करना है, y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों फाइंड करना है. तो जस्ट अ सेकेंड, हम इसे इरेज कर लेते हैं. और नाउ इधर 5 मल्टीप्लाई बाय x. अभी इसमें इन्होंने क्या बोला है, प्लेसिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है ये, तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. दैट्स वाई 5x, x मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली है 3. सो हियर 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 15. दैट्स वाई इधर 15 आएगा. ऐसा क्यों हुआ, अभी मैं इधर नीचे करके दिखाती हूँ. 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस कितना है 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 9. और यहाँ हमें क्या मिला है, x की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. दैट्स वाई ये इधर जाके शिफ्ट होगा. इधर ये प्लस में है, इधर भी प्लस होता है ना, इधर प्लस में, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा. तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15. सो व्हाट वी विल गेट, 3y इज इक्वल टू माइनस 6. नाउ यू विल टेल हाउ कम माइनस 6. ओके. तो 9 में से 15 तो जा नहीं सकते, इसीलिए 15 में से 9 हमें माइनस करना है. और बड़ा नंबर कौन सा है 15, और इसका जो सिंबल है मतलब माइनस, वो इधर माइनस को जाएगा. आप जस्ट रिमेंबर दैट whenever the biggest number have any symbol, it must be addition or subtraction. You must give, if there is subtract, that is minus, then you must give minus. If there is plus, then you must give plus. But here is minus, so we have to give minus. Therefore y is equal to minus 6 upon 3. Therefore y is equal to, just remember to give therefore sign, because it is important. If whether you are a topper or you are not, but the steps to follow is the most important.
इफ यू आर इन अ टॉपर्स कैटेगरी देन वेन एवर यू स्कोर एकदम जब आप 100% देते हैं, फिर अगर आपने देयरफॉर का साइन नहीं दिया तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. दैट्स वाई आपको सब जो स्टेप्स है वो फॉलो करना ही पड़ेगा. दैट्स वाई 3 1 3 और 3 2 6 आता है, इसलिए y की वैल्यू है -6. तो हम इसे एक्टिविटी में कर देते हैं. एक्टिविटी में यहाँ क्या दिया है, 3y. 3y इज इक्वल टू हाउ मच, 9 - 15 माइनस कितना देखा है हमने, -6. और यहाँ भी क्या आएगा, -6, क्योंकि हमने ये अपॉन में लिया है, ये 3 आपने क्या किया, अपॉन में लिया, इसलिए हमें ये -6 आ गया. और इधर क्या आएगा, यहाँ 3 1 3, जस्ट अ सेकेंड, 3 1 3 और 3 2 6, दैट्स वाई -2 आएगा ना इधर, यू क्योंकि इधर माइनस है इसलिए -2. -2 अपॉन 1 इज इक्वल टू हाउ मच, -2. 1 हर एक नंबर के नीचे अपॉन में 1 होता ही है, इसलिए अगर -3 अपॉन 1 आया तो भी आप -3 ही लिखेंगे. -2 अपॉन 1 आया तो भी आप माइनस ही लिखेंगे. ओके, सो यहाँ क्या आएगा, -2. सो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है इधर, एक्स की वैल्यू है हमें 3, एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू है -2. तो आपकी एक्टिविटी यहाँ सॉल्व हो गई. नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन. ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये 100%, आई टेल यू 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा. मैं आपको नहीं बताती कि यही सम आएगा, यही सम नहीं आ सकता, पर दूसरा कोई भी आएगा वो भी 2 मार्क्स के लिए आएगा. कितने, 2 मार्क्स के लिए. दैट्स वाई आपको ये सॉल्व करना है और कैसे करना है वो याद रखना है. सो हम स्टार्ट करते हैं. मैं आपको पहली स्टेप बताती हूँ. पहले तो आपको लिख के लेना है, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, और इधर फर्स्ट इक्वेशन, और a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये है सेकेंड इक्वेशन. नाउ अभी आप देख सकते हैं ये 5b और ये 5b प्लस हो माइनस हो पर सेम चाहिए. कौन सा भी एक वेरिएबल दैट इज a और b मस्ट बी सेम इन बोथ द इक्वेशंस. यहाँ 5b एंड 5b सेम है. यहाँ अगर 3 होता तो ये और ये भी सेम हो जाता, बट यहाँ 5b और 5b आर द सेम. सो नाउ जस्ट अ सेकेंड. हाँ, सो नाउ वी विल प्रोसीड. तो हमें क्या करना है, अगर इसे हम माइनस करें तो मुझे जगह नहीं है, इसलिए मैं इसमें ही कर देती हूँ. आप नीचे फिर से लिखिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग, जस्ट अ सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन. नाउ 2/1 लिखना है हमें. क्या लिखना है, 2/1. अगर हमने 2/1 लिखा मतलब ये इक्वेशन को इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस करना है, तो 1 होगा वो पहले आएगा और 2 उसके नीचे आएगा. अगर हमने ऐसा लिखा तो ऐसा होता है, ऐसा होता है. अगर हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन 1/2, अगर 1/2 लिखा तो हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाला वो नीचे लिखना पड़ता है, और ये वाला इक्वेशन है वो ऊपर लिखना पड़ता है. इसलिए हमने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1. वो ये सिर्फ सब्ट्रैक्टिंग में चलता है, एडिशन में वैसा नहीं होता. एडिशन में हमें लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंड होता है उधर, बट यहाँ बाय होता है. तो चलिए हम इसका आंसर निकाल देते हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा, 3. यहाँ तो 5b कट हो गया, 5b और 5b कट हो गया. यहाँ क्या रह गया फिर, 3a माइनस a मतलब 2a आ जाएगा, बराबर है ना. हाँ, 2a आ जाएगा. और इज इक्वल टू, इधर माइनस है ना, इज इक्वल टू, अभी इज इक्वल टू क्यों आया, क्योंकि ये कट हो गया है, तो b भी कट हो जाएगा ना. हाँ, तो 26 माइनस 26 है, 26 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 26 माइनस 22 4. तो हम इसे क्या लिख देंगे, 4, मतलब 2a इज इक्वल टू 4. 2a का वैल्यू क्या आ गया, 4. और
a इज इक्वल टू अभी क्या आएगा 4/2। 4/2 क्यों आया, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, देयरफॉर 4/2। फिर x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू है, अगर इधर x होता तो हमें x लिखना है, पर इधर a है इसलिए हमने a की वैल्यू फाइंड की है। a की वैल्यू क्या आ गई 2। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू ऑफ b। सो हमने इसके इक्वेशन में डालना है, कौन सा इक्वेशन है, a+5b इज इक्वल टू 12। बहुत ईजी वाला इक्वेशन लेना है, उसमें a की वैल्यू डालना है। तो अब a+5b इज इक्वल टू 22। a+5b इज इक्वल टू 22। a की वैल्यू क्या आई है 2, दैट्स वाई हम इसे a की वैल्यू में डाल देंगे। 2 + 5b इज इक्वल टू 22। और नाउ 5b इज इक्वल टू 22 - 2। यहाँ प्लस में है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 5b इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 4। 4 कैसे आया, आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो मैं और एक स्टेप करके दिखाती हूँ। 20/5 therefore is the must in this question, okay? In all question you must write therefore. And b is equal to 4। 5 1s are 5 and 5 4s are 20। और लास्ट में हमें लिखना भी है, यहाँ भी लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड। पुटिंग और सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ऐसा लिखना है। यहाँ ऐसा लिखना है इसके ऊपर, और उसके बाद में आपने ये सॉल्व करना है यहाँ से पूरा, ओके। सो और नीचे क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ a, b is 2 and 4। ये लिखना मस्ट है, ओके। सो हम लिख ही देते हैं परमानेंट, द वैल्यू ऑफ a, b, अगर x y होता तो x, y इज 2, 4, और यहाँ आंसर आया हुआ लिखना है, ओके। तो हम आगे जाते हैं, अगर समझ में आया नहीं होगा तो फिर से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन। मैं क्या करती हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही सॉल्व करके देती हूँ, और जो अलग है वो सॉल्व करके देती हूँ। जो सिमिलर है वह क्वेश्चन को ट्राई आप ही कीजिए, क्योंकि आपको 100% आएगा। बहुत इजी है ये, मतलब जो सब लेसन है 10th स्टैंडर्ड के, बहुत इजी है। यू कैन डू इट वेरी वेल if you get an example perfectly, okay? So practice is the must, okay? Practice is the key to success, that's why आपको प्रैक्टिस करके रहना है, कांस्टेंट रहना है, कि आपको जो स्टडी है वो कंटिन्यूसली करना है। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, परसों करेंगे, देख लेंगे, ऐसा करके नहीं चलेगा। इसलिए यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली, ओके। So x plus 7y is equal to 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ओके। और 3x, जस्ट अ सेकेंड, 3x plus 2y इज इक्वल टू 7, ओके। 2, यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है वाइट बोर्ड को, एंड इट्स सेकेंड इक्वेशन, ओके। सो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम नहीं है, मतलब 7 है यहाँ और यहाँ 2 है। सो वी कांट से दैट दिस बोथ वेरिएबल आर सेम, दैट्स वाई यहाँ 7 है और यहाँ 2 है। यहाँ x 1 है, मतलब ना, x मतलब 1, और यहाँ 3 है, तो ये दोनों नहीं सेम और ये दोनों सेम नहीं है। और इस कंडीशन में आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर नहीं सकते, इसीलिए आपको इन दोनों वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा। इन दोनों में से
कौन से भी एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा। अगर आपने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इस 2y को मतलब इस 2y के इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर आपको 17 और 14y मिल जाएगा। फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई। फर्स्ट यू नीड टू राइट मल्टीप्लाइंग। अगर ये दिया होगा, ऐसा ही दिया होगा, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में अलग होगी, तो आपको ये लिखना पड़ेगा जस्ट अ सेकेंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय हाउ मच। अगर हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों सेम हो जाएगी क्या? 3x और इधर भी 3x आ जाएगा। दैट्स वाई वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड मतलब यहाँ भी और यहाँ भी। ये एक साइड है दैट इज कॉल्ड एज LHS, एंड ये एक साइड है वो है ये है LHS और ये है RHS। दैट्स वाई बोथ साइड्स। ओके, नाउ अभी हमें क्या मिल जाएगा? 1x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 7 करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में आपको करके दिखा देती हूँ। x मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? 3 प्लस कितना है? 7 मल्टीप्लाई बाय 3y, 7 मल्टीप्लाई बाय 3y विच इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसा हमने क्यों किया? हमें 3 को, ये 3 और ये 3 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ और इसके साथ। ओके, सो हमें क्या आ जाएगा? 3x प्लस 21y इज इक्वल टू हाउ मच? 30। ओके, और यहाँ क्या है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 3x minus 2y is equal to how much? 7 ना? Yes, I think so, 7. Yes. So हमें यहाँ ये लिख के लेना है। पहले तो ये इक्वेशन आया, वो पहले थर्ड इक्वेशन के नाम से लिखना है। और ये जो इक्वेशन है, इसके पहले क्या लिखना है? सब्ट्रैक्टिंग ना, इधर सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों सब्ट्रैक्ट होगा? अगर ऐड हुआ तो यहाँ 6x आ जाएगा, पर हमें इसे कट करना है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो क्या लिख के लेना है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 बाय 3। तो आपको क्या आ जाएगा? ये तो कट हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कट हो गया। सो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। देयरफॉर हियर 23 और हियर 23y इज इक्वल टू 23। सो y की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू 1। ओके, तो नाउ अभी क्या लिखना है? नाउ substituting value of y in equation कौन से इक्वेशन में डालना है पहले देख के लिए। जो इजी वाला है, ये इजी वाला है, इसलिए इसमें डालेंगे। x प्लस 7y, क्या लिखेंगे? x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। सो क्या लिखेंगे? x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ओके, तो आप इधर पार्टीशन करके मत लिखिए, क्योंकि मुझे इधर जगह नहीं, इसलिए मैंने लिखा है। आप कंटिन्यूसली 1 बाय 1 लिख लीजिए। सो x प्लस 7y, ओके, जस्ट अ सेकेंड,
x प्लस 7y। सो x की वैल्यू नहीं आई तो x प्लस 7, y की जगह क्या डालेंगे 1, क्योंकि हमें y की वैल्यू क्या मिली है 1। ओके, सो y इज इक्वल टू 1, देयर फॉर x प्लस 7 ऑफ 1, 7 ऑफ 1 हाउ मच 7 ओनली, देयर फॉर x प्लस 7 इज इक्वल टू हाउ मच, कितना था 10, सो 10, सो x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है मतलब यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, सो 10 माइनस 7, देयर फॉर x इज इक्वल टू 3। और लास्ट में आपको लिखना मस्ट है, लास्ट में लिखना मस्ट है द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज, पहले x की वैल्यू, हाँ इधर भी ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 1, द वैल्यू ऑफ x कॉमा वाई इज 3 कॉमा 1, 3 and 1। okay, so now we will proceed to the third question. We will do first, second, third and seventh and ninth। okay, तो ये करने के बाद आपको समझ आएगा कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आई थिंक सो 9th वाला क्वेश्चन है वो ASA टेस्ट, ASA जो हमने पढ़ा था इन द सॉल्व एग्जाम्पल, यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सो वी विल राइट इट 2y माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। अभी यहाँ 2x और 2x सिमिलर है, इसीलिए आपको इधर डालना है फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और नीचे लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, सो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ये तो कट हो जाएगा और ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये माइनस आया प्लस माइनस माइनस आ गया, फिर इसका कुछ इससे नो सिमिलरिटीज। नाउ माइनस आ गया और माइनस, इस माइनस और माइनस का क्या आ जाता है प्लस, देयरफॉर 4y आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, y माइनस 3y माइनस y, माइनस 3y माइनस y मतलब आपको क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, बड़े का साइन, दैट्स वाई माइनस 4y। ओके, सो यहाँ क्या आ जाएगा -4y, -4y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस हो जाएगा इसीलिए -4, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1। ओके, सो अभी y की वैल्यू -1, अभी y के वैल्यू को हमने किसी भी एक इक्वेशन में डालना है, तो हम क्या लिखेंगे substituting value of y in equation 2। ओके, 2 सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन को लिख के लेना है और y की जगह -1 लिखना है, तो 2x, एक मिनट, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, प्लस y इज इक्वल टू 13 और y की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है -1, देयरफॉर 2x प्लस -1 इज इक्वल टू 13। ओके, 2x प्लस -1 इज इक्वल टू 13 और अभी 2x, जस्ट अ सेकेंड, नाउ 2x, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है इस वाइट बोर्ड से, जस्ट अ सेकेंड, नाउ 2x प्लस माइनस -1 विच इज इक्वल टू 13, सो यहाँ माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 1, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 14। 2x की वैल्यू क्या आई है 14, बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 अपॉन
2 अपॉन अपॉन यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं. x इज इक्वल टू 2 1 2 2 7 14. दैट्स वाई 7. वैल्यू ऑफ x comma y, that is x and y, is 7 and minus 1. Okay, the value of x and y is 7 and minus 1. Similar question है सब, आप easily solve कर सकते हैं. Just the sixth one, I think so, sixth and ninth one is little bit hard. We will just practice it in the next part. Okay, so sixth one देख लीजिए. 1x 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3. अब ये अपॉन में आप बोलेंगे कैसे करते हैं. क्रैमर्स रूल में आगे आप जाके 1.3 में, आई थिंक सो 1.3 में क्रैमर्स रूल सीखने वाले हैं. 1.3 या 4 में क्रैमर्स रूल सीखने वाले, उसमें ये चलता है, मतलब माइनस अपॉन में 3 चलता है, बट इन द साइमल्टेनियस इक्वेशन यू कांट. ओके, सो इसके लिए आपको ये 3 ये 4 हटाना पड़ेगा. आप बोल सकते हैं ये अपॉन में है. ओके, ये अपॉन में है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख के लेना है 1/3. इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से. क्यों मल्टीप्लाई करना है 3 से, अगर हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा. कैसे आपको बताती हूँ. ये मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस वाई, इसे भी मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई बाई 3. इसे आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आपको, यहाँ कि मल्टीप्लाइंग, पहले तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लिख के लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3. सो अगर आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 या x आएगा, 7x प्लस y मतलब 3y इज इक्वल टू ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 10. ये आपका थर्ड इक्वेशन. विच इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन. और अगर आपने सेकेंड इक्वेशन में देखा, सेकेंड इक्वेशन भी ऐसे है, बट यहाँ 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय हाउ मच, 4. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय मल्टीप्लाइंग हियर एंड हियर बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 4. सो हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 2x प्लस, नहीं हम दूसरी पेन से लिखते हैं, मतलब आपको जब रिवाइज करेंगे तब समझेगा. पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, जस्ट अ सेकेंड, हम इसे चेंज कर देते हैं कलर नाउ. तो क्या आ जाएगा आपको, पहला क्या क्वेश्चन है आपको, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4. 2x प्लस 1/4y 1/4y इज इक्वल टू 11/4. सो हमें इसका तो ओके, बट यहाँ और यहाँ क्या है, 4. तो हमने क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये 2 है ना, सेकेंड इक्वेशन है ना, 2 इक्वेशन 2 बाय हाउ मच, 4. ओके, सो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हमने इसे 4 से ये किया मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, यहाँ अगर हमने 4 से किया तो यहाँ आएगा 8x. ओके, 8x प्लस ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, तो 8x प्लस y इज इक्वल टू 11. क्या आएगा, 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, और ये आपका फोर्थ इक्वेशन. ओके, ये कौन सा इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन. सो यहाँ 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और 8x प्लस, अभी हम फिर से वो 7x वाला इक्वेशन इधर लिख लेंगे, कौन सा है, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. ओके, यह हमारा थर्ड इक्वेशन है. तो अब यहाँ और यहाँ सेम नहीं है, और यहाँ सेम नहीं है वेरिएबल्स, ये वेरिएबल की वैल्यूज़, यहाँ y और y, तो यहाँ अगर 3 है तो यहाँ हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा. तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/3. ओके, 4/3 किया
तो आपको क्या आएगा 8x, नहीं 8x को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 4 8 4 जा 32, 32x क्या आएगा 32x 32, एक मिनट 32x प्लस ये y मतलब 3y इज इक्वल टू 33, और ये आपका फिफ्थ इक्वेशन। सो आपको इस इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को क्या करना है, आप इसे माइनस करेंगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3/5, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। अगर आपने 5/3 किया तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा और फिर ये लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3/5। ओके, सो आप ये कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह है, y की वैल्यू और x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर इसकी वैल्यू y की और x की अपॉन में आई तो भी आप अगर इसको जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में है उसमें डालेंगे तो आपका आंसर LHS और RHS सेम ही आना चाहिए। इसको बोलते हैं टैली ऑफ एन इक्वेशन। ओके, टैली करना मतलब क्या, x की वैल्यू जो आई है वो x की जगह पुट करना, और y की वैल्यू जो आई है वो y की जगह पुट करना। और जब LHS और RHS सेम आते हैं, LHS और RHS सेम आते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि मेरा जो आंसर निकला है वो करेक्ट है। ओके, सो हम नेक्स्ट इक्वेशन में जाएंगे। यहाँ रिप्लेस किया हुआ है, देखिए इसकी वैल्यूज यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, यू कैन सी हियर एंड हियर सेम, y की वैल्यू और x की वैल्यू सेम है, और यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है। तो हम इसे a ऐसे मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। सो हम करते हैं 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, एंड 57x माइनस माइनस आएगा ना 49y, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है, इज इक्वल टू 252। तो पहले ए एस ए, पहले तो फर्स्ट रिमेंबर ए एस ए, तो ए एस ए से क्या आएगा, यहाँ तो ऐड करना ही पड़ेगा आपको। तो 9 + 7 16, और यहाँ 106x, और यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब यहाँ माइनस आएगा बड़े का जो सिंबल है वो, और यहाँ भी 106y, और यहाँ आएगा 4, यहाँ 7 + 5 हाउ मच 12, और यहाँ 1, और यहाँ 4 424। ओके, तो हमने यहाँ ऐड किया, अब हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो इसके सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, डायरेक्टली सब्ट्रैक्टिंग हाउ मच विच, ये तो पहला है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हम फर्स्ट बाय सेकेंड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मतलब माइनस में आंसर नहीं आएगा, सेकेंड बाय फर्स्ट किया तो बस आंसर माइनस में आएगा, पर जो मेन आंसर है वो माइनस में नहीं आएगा। इधर आपको बहुत उसको माइनस से प्लस करना पड़ेगा, फिर प्लस से माइनस करना पड़ेगा, इससे अच्छा यही करे तो अच्छा है आपके लिए। ओके, मतलब यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये अगर ऊपर होगा ये, और ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन मस्ट बी इन द टॉप एंड दिस मस्ट बी इन द बॉटम। ओके, ये ऊपर और ये नीचे, तो आपको क्या आंसर आएगा, 57x को 49 से माइनस किया तो आपका आंसर आएगा 80, 8 नहीं, हाँ 8x माइनस माइनस आएगा या प्लस आएगा, माइनस ही आएगा, -8y इज इक्वल टू हाउ मच 0। 7 में से 5 गया, कितना रह गया, और नहीं, हाँ 7 में से 5 गए, कितने रह गए 8 और 80। ओके 80। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 106x 106y और 422, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 106 से, इफ वी मल्टीप्लाई दिस फ्रॉम 106, ओके, हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में जितना हो सकता है उतना शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, हमारा आंसर में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बस हमें शॉर्ट फॉर्म करते रहना है। तो अगर हमने इसे 106 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि 106 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 424। ओके, इज इक्वल टू 424, दैट्स वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू पहले, ये इक्वेशन हमारा कौन सा, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, और ये फिफ्थ इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, फिफ्थ इक्वेशन है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, और नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/8
इस इक्वेशन को अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, और हमें दो इक्वेशन मिल गए, फिफ्थ और सिक्स्थ। सो इन दोनों इक्वेशन को अगर हमने प्लस किया, आई थिंक हाँ प्लस किया, तो हमें आएगा 2x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू आएगी 7, और अगर x की वैल्यू को इसमें डाला, इस इक्वेशन 5 और 6 में, तो x की वैल्यू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू आएगी 2। तो मैं आपको लिख के देती हूँ, द वैल्यू ऑफ x कॉमा, या आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो साइमल्टेनियस इक्वेशन की ही तरह है, x कॉमा वाई इज हाउ मच, x की वैल्यू थी 4, नहीं 4 नहीं 6, x की वैल्यू थी 6 और y की वैल्यू थी 2। ओके, आप अगर बोलते हो इसे ये टैली कैसे करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, यू कैन डू इट। आई थिंक सो यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है हमसे, जस्ट सेकेंड। आप इधर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू एक्स की और वाई की वैल्यू ये आ ही नहीं सकती। आप भी, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि अगर हमने 6 को एक्स की जगह डाला और 2 को वाई की जगह डाला तो हमें 4 मिलता है। 10 कब मिलेगा, 10। ओके, सो आई थिंक सो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस। ओके, तो इससे आपको आंसर आ जाता है। और now you can solve any question. Okay, so the similar question is of question number 7, you can solve it. आप shala.com से भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत ब्रीफली, पर वहाँ समझाया नहीं जाता, बस वहाँ बताया जाता है कि कैसे इक्वेशन, जस्ट लाइक डाइजेस्ट, यू कैन प्रीफर इट। ओके, सो आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल जस्ट आंसर यू एंड टेल यू हाउ टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन। एंड सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको 10th के बोर्ड में, बस एक नोट कर लीजिए, 10th के बोर्ड में ये 2 और 3 मार्क्स को कंपलसरी, मतलब 100% आएगा। 2 और 3 मार्क्स को 100% आएगा, बट यहाँ से एक भी नहीं आएगा, प्रैक्टिस सेट से, प्रॉब्लम सेट से भी नहीं आएगा, सब बाहर के क्वेश्चन होगी। तो ओनली द थिंग टू टेल इज, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है कि ये क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया, आप अगर कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट टू थिंक, जस्ट लर्न द स्टेप्स, how whenever you will learn the steps, you will just identify any of the, you will able to solve any of the question. Okay, any of the question that will occur in the board exams. तो मेरा एक ही कहना है कि आप जस्ट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आई विल जस्ट हेल्प यू सॉल्विंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम मैथ्स एज वेल एज आई एम स्टार्टिंग a channel in some days of science. Okay, so you will understand each and every concepts clearly. Okay, and you will get this PDF in the comment section. Just comment, or else you can comment me PDF please, or I will just send you in the descriptions. Okay, so thank you a lot for helping me and seeing my videos in my channel. So best of luck for your board exams, and I know all of you will do the best. Thank you, and just we will meet in the tomorrow's session, which will be maths part 1 chapter 1, practice set 2 for 1.2. First we will do the introduction and then we will start the practice set 1.2 in the same video. Okay, so I think so tomorrow's video will be also uploaded in 1:20 1:30 1:20 1:30 p.m. So meet you soon. Bye everyone.